संकेंद्री वृत्त, है ना। किसके बारे में बात करेंगे तो पार्ट 2 में है, आ गया है तो क्या संकेंद्री वृत्त। संकेंद्री वृत्त वृत्त क्या था, संकेंद्री वृत्त में क्या होता है कि एक ही केंद्र वाले वृत्त को संकेंद्री वृत्त कहा जाता है। और आकृति में R1 त्रिज्या और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त दिखाए गए हैं जिनका केंद्र एक ही है। और अतः ये एक संकेंद्री केंद्र है। ये क्या है तो संकेंद्री वृत्त। ये क्या है तो संकेंद्री वृत्त है। नेक्स्ट क्या बात करेंगे, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सर्वांशम कॉन्ग्रुएंट सर्कल के बारे में। कॉन्ग्रुएंट एक वृत्त ए वृत्त हो गया, फिर ए वृत्त हो गया, ठीक है, ये वृत्त हो गया। अब यहाँ से एक सेंटर, ये आर हो गया, फिर यहाँ से एक सेंटर लेता है, फिर ये आर हो गया, ये ओ हो गया और ये ओ हो गया, ठीक ठीक। यानी कि समान त्रिज्या वाले वृत्तों को सर्वांशम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समान त्रिज्या वाले। अगर रेडियस इसका भी आर है, वन आर है, इसका भी क्या है, इसका त्रिज्या क्या था, समान है, तो इसका भी त्रिज्या है, तो इसका भी समान त्रिज्या है और इसका भी समान त्रिज्या, दोनों सभी त्रिज्या बराबर है। यानी कि समान त्रिज्या वाले वृत्तों को सर्वांशम कहा जाता है। समान त्रिज्या वृत्त वाले वृत्त को क्या कहा जाता है, सर्वांशम कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, अगर ये वृत्त है ना, ये वृत्त है, तो वृत्त के हो, अगर हम वृत्त को यहाँ से ये तोड़ता हूँ तो इसे क्या कहते हैं, इसे माइनर सेगमेंट बोलते हैं। इसे माइनर सेगमेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। और ये जो बचे हुए एरिया को ये जो इसे कहते हैं मेजर सेगमेंट, इसे मेजर सेगमेंट बोलते हैं। मेजर सेगमेंट वृत्तखंड। और ये वृत्तखंड के बारे में ना, वृत्तखंड, ये वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड जीवा को दो भागों में बांटती है और इन्हें ही वृत्तखंड कहा है। वृत्तखंड जो है क्या होता है, जीवा को कितने भागों में बांटता है, दो भागों में बांटता है। और एक दीर्घ वृत्तखंड हो गया और क्या होता है, एक माइनर वृत्तखंड हो गया। क्या होता है, एक माइनर वृत्तखंड हो गया। अगर यहाँ से ओ यहाँ लेता हूँ तो यहाँ पी और क्यू, क्या, तो पी क्यू, एक क्यू है, पी क्यू क्या है, पी क्यू है, ठीक है। तो वृत्त के बड़े और छोटे खंड एक दूसरे के वैकल्पिक खंड कहलाते हैं। क्या दूसरे क्या आता है, तो वैकल्पिक खंड कहलाते हैं। नेक्स्ट अगर जानते हैं कि किसी यानी कि एक वृत्त में एक चतुर्भुज बनाया जाए, ठीक है। तो यानी कि एक वृत्तीय चतुर्भुज, जिसके चारों शीर्ष पर एक वृत्त पर स्थित है, एक वृत्तीय चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, एक वृत्तीय चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि ये हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया और डी हो गया, यानी कि एक चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित है, तो एक वृत्तीय चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, एक वृत्तीय चतुर्भुज कहलाता है। एक चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष पर एक वृत्त पर स्थित है, एक चतुर्भुज जो है इसे क्या होता है, एक वृत्तीय चतुर्भुज होता है। एक वृत्तीय चतुर्भुज कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि सरकम सर्कल यानी कि परिवृत्त। क्या कहा जाता है, परिवृत्त। अगर ये एक क्या है, एक वृत्त है और यहाँ से ये, ठीक, फिर यहाँ से जीवा पर एक यहाँ से यानी कि, तो एक त्रिभुज के है, मान लीजिए त्रिभुज के तीनों कोनों से तीनों बिंदुओं से लेकर, त्रिभुज के तीनों बिंदुओं से लेकर एक वृत्त बनाए, तो इसे ही क्या कहते हैं, बनाते हैं। यानी कि एक वृत्त जो कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, परिवृत्त कहलाता है। ये क्या कहलाता है, परिवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है, तो परिवृत्त कहलाता है। और इस प्रकार के परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर स्थित होते हैं। तीनों शीर्षों से कितनी दूरी पर, तो समान दूरी पर होता है। यानी कि अगर इसको यहाँ से ए और यहाँ से ओ मानता हूँ, तो यहाँ क्या होता है, ये सी हो गया, यहाँ ए हो गया और ये बी हो गया। क्या था, बी हो गया। तो
परित्रिज्या क्या होता है? परित्रिज्या, परित्रिज्या हो गया ओ ए बराबर ओ बी बराबर में ओ सी बराबर में कहता है आर हो गया, आर हो गया। यानी कि सर्कम क्या आता है? तो किसी त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से लेकर एक वृत्त बनाया जाता है, उसे ही क्या जाता है? परिवृत्त कहते हैं। और इस प्रकार परिकेंद्र, इस प्रकार इससे कहते हैं जो परिवृत्त बना, परिवृत्त का जो केंद्र होता है, यानी परिवृत्त का जो केंद्र होता है, परिवृत्त का जो केंद्र होता है हमेशा त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। हमारे तीनों शीर्षों से कितना दूरी पर है? समान दूरी पर है। यानी ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर कितने बड़ी आर कितना है? तो बड़ी आर कितने? बड़ी आर होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या आता है? इन सर्कल। एक त्रिभुज लेते हैं, क्या आता है? इन सर्कल बारे, इन सर्कल, इन सर्कल, इन सर्कल बोले तो अंतर्वृत्त। यानी कि एक त्रिभुज लेते हैं, ठीक, इसके अंदर एक वृत्त बनाते हैं, ठीक। अब क्या है? तो एक केंद्र है, वृत्त से जो है इस पर स्पर्श करेगा, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श ये लंब, जब स्पर्श करेगा तो ये लंब बनाता है, फिर एक केंद्र से इस पर मिलाते हैं तो ये कहता है लंब बनाता है, फिर एक केंद्र से इससे बनाता है तो यहाँ कहता है लंब बनाता है, कहता है लंब बनाता है। यानी कि हम बोल देते हैं कि एक वृत्त जो कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते करे अंतर्वृत्त कहलाता है, अंतर्वृत्त कहलाता है। और इस प्रकार त्रिभुज को तीन भुजाएं वृत्त पर स्पर्श रेखाएं होती है, अतः है। इस प्रकार अंतः केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है। इस प्रकार क्या होता है? अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र भुजाओं से समान दूरी पर होता है। अंतः केंद्र क्या होता है? तो भुजाओं से समान दूरी पर होता है। यानी कि अंतः त्रिज्या, यानी कि अंतः त्रिज्या जो होता है ओ पी बराबर में ओ क्यू बराबर में ओ आर बराबर है कि इधर आर होता है, यानी कि तो बराबर में आर होता है, आर होता है। यानी अंतर त्रिज्या कितना? ओ पी बराबर में ओ क्यू बराबर ओ पी यहाँ ये जो है ये क्या है? तो ओ है, यहाँ ये पी है, यहाँ क्यू है, और ये आर है, और क्या ए है, और बी है, और ये सी है। तो अंतर त्रिज्या ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर ओ आर ओ क्या होता है? बराबर होता है, क्या होता है? तो बराबर होता है, ठीक है। अब क्या है कि एक वृत्त को दो समान बराबर, एक वृत्त की दो चाप क्या होता है? बराबर होती है। एक वृत्त की दो चाप क्या होता है? बराबर होता है, बराबर होता है, क्या होता है? तो बराबर होता है। अगर दोनों चाप केंद्र पर समान कोण बनाए, अगर दोनों चाप क्या होता है? केंद्र पर समान कोण बनाए, अगर केंद्र पर समान एंगल बनाए, केंद्र पर समान एंगल बनाए, एंगल बनाए। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि तीन असंरेखन बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त खींचा जाता है। तीन असंरेख बिंदु से केवल एक ही वृत्त गुजरता है, क्या होता? गुजरता है। तीन असंरेख बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त गुजरता है। कितने का वृत्त गुजरता है? केवल एक ही वृत्त गुजरता है। एक ही वृत्त गुजरता है। अब बात करते हैं कॉमन कोड का। कॉमन कोड, कॉमन कोड यानी कि उभयनिष्ठ जीवा। किसके बारे में बात करेंगे? तो उभयनिष्ठ जीवा के बारे में बात करेंगे। अगर एक वृत्त लेता हूँ, क्या एक वृत्त लिया, फिर एक वृत्त लिया, तो हम बात करेंगे किस जीवा कॉमन कोड के बारे में, जिसे बोलते हैं उभयनिष्ठ
उभयनिष्ठ जीवा। उभयनिष्ठ जीवा। यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड उभयनिष्ठ जीवा कहलाता है। तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहता है? उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड क्या था? उभयनिष्ठ जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उभयनिष्ठ जीवा कहलाता है। उभयनिष्ठ जीवा कहलाता है। क्या इसे कहते? पी क्यू क्या है? तो एक उभयनिष्ठ जीवा है। पी क्यू क्या है? तो उभयनिष्ठ जीवा है।